हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आज आपको एक राजस्थान बेरोजगार भत्ते से संबंधित महत्वपूर्ण बात ये बताता हूँ कि अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं उनका बार बार मैसेज ये आ रहा है कि जो हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। तो साथियों, इस बात का आप ध्यान रखना। रिजेक्ट होने का कई कारण हो सकते हैं ना, क्योंकि जो राजस्थान सरकार ने जो नियम निकाले थे भाई, उन नियम के अनुसार आपने अपना बेरोजगारी भत्ते का फार्म को नहीं भरा। ठीक है ना, आपने नियम से ऊपर जाकर बेरोजगारी भत्ते को फार्म भरा है, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। कहने का मतलब आप बेरोजगार भत्ते के लिए पात्रता नहीं रखते थे दोस्तों। ठीक है ना, देखो राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए थे। नियम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे यही निवेदन रहता है कि आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिलती रहे। ठीक है ना, बेरोजगार भत्ते से जितनी भी समस्याएं होंगी मैं आपके लिए हरदम तैयार रहूँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा। कभी भी आप मैसेज कर देना कमेंट्स बॉक्स में, आपके प्रश्न का आंसर 200% दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं। देखो भाई, इसके लिए नियम क्या था कि भाई इस बेरोजगार भत्ता फॉर्म राजस्थान में आवेदन करने के लिए राजस्थान का निवासी होना चाहिए। ठीक है, यदि आप बेरोजगार भत्ता लेना चाहते हैं तो आपको 100% राजस्थान का क्या होना चाहिए भाई, निवासी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखना। इस योजना के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 के बीच ही होनी चाहिए। यानी जो मेल है ना, मेल, ठीक है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी 30 होनी चाहिए। फीमेल की आयु होनी चाहिए कितनी, 35 साल होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, यानी लड़कियां 35 साल तक और लड़के ओनली 30 साल तक इस बेरोजगार भत्ते को फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखना। इस योजना में आवेदक को 12 पास होना चाहिए। यानी भाई ये तो जरूरी, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो। ठीक है, और उसे साथ साथ उसके पास कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। ठीक है, आगे देखना। जिस भी युवा के पास नौकरी नहीं है वो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, चाहे आप 1000 रुपये की नौकरी महीने क्यों न कर रहे हो, आप इसे नहीं भर सकते। ठीक है ना, यदि आप इसे भरते हैं, आपकी शिकायत कोई कर देता है या आप कभी पकड़े जाते हैं तो आपको बेरोजगार भत्ते को ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखना। आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय कुल मिलाकर 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि भाई देखो, इस फॉर्म को भरने के साथ साथ ये बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। ठीक है, और बातें जैसे कि भाई आपने तो कोई आपको एमए की डिग्री हो कर रहे हो, आप कहने का मतलब आप फॉर्म भरने के बाद आपको न तो कोई कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, कभी आप भाई फॉर्म का भत्ते का फॉर्म भर दो, आप फिर एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो। ठीक है, यदि आप ऐसा भी करते हो तो भी आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा। कई साथी क्या होते हैं भाई, बीएड कर रहे होते हैं ना, और वो बीएड की भी छात्रवृत्ति लेते हैं, और कई बार क्या होता है रोजगार कार्यालय को इस बात का पता चल जाता है तो क्या करता है वो आपके पास मैसेज भेजेगा और आपको भत्ता लौटाना ही पड़ेगा ब्याज सही। तो साथियों ये मोटी मोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो साथियों आगे मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा और वो बताऊँगा कि आपका जो फॉर्म होता है वो स्टॉपर यानी कैसे रोक दिया जाता है। तो उसका वीडियो आपको कुछ ही सुबह या शाम को मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से या आगे आपको जाने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा। साथियों जय हिंद, जय भारत, राम राम।